ज़्यादा अत्याचार हुआ, चौधरी साहब ने आवाज़ उठाई और संजीव बालियान ने उसमें कोई शब्द नहीं बोला। इसलिए समाज के हर व्यक्ति संजीव बालियान से खिलाफ हुए। भाजपा का बड़ा अत्याचार हुआ। अभी भूपेंद्र जो चौधरी हैं प्रदेश अध्यक्ष बना रखे शायद बीजेपी ने अपने, वे भी कह रहे थे कि भाई मुझे अभी पता चला जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बने भाई मैं जाट हूँ, तो जाटों का तो चौधरी एक ही है। आवारा पशु से इतने परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। बीजेपी ने हमारी कुछ नहीं वो करी, हमारी मदन भैया भी नहीं आवारा पशुओं में वो कुछ वो करने का, तो हम मदन भैया को भी ठुकरा देंगे भाई। अच्छा, हमें कोई वो दिक्कत नहीं है। बसपा का होगा, बसपा की सुनेगा आवारा पशुओं के, उसमें हम बसपा को भी वोट दे देंगे। खतौली उपचुनाव के नतीजे आने के बाद यूपी तक की टीम एक बार फिर से गांव दर गांव अलग अलग समाज के बीच पहुंच रही है और ये जानना चाह रही है कि आखिरकार बीजेपी की इतनी बड़ी हार का कारण क्या रहा है। आज हम पहुंचे हैं जाट समाज के बीच। जाट समाज के लोग हमारे साथ हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो उपचुनाव हुआ है ये कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी की प्रतिष्ठा का सवाल माना जा रहा था, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी अब सिर पर है। लेकिन ये चुनाव हारने के बाद बीजेपी के क्या ये जाट समाज इस बार मंत्री जी के साथ हाथ से चटकता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से इन्होंने लोकदल की तरफ रुख किया है। इनसे बात करेंगे यही सब चीजें कि क्या कहीं ना कहीं वजह क्या रही इस समाज की बीजेपी से अलग होने की। कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं जाट समाज के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयंदर राठी है, गांव सोंटा। राठी जी, मैं जानना चाहूँगा, संजीव बालियान आप लोगों के बीच में लगातार आए होंगे इस उपचुनाव को लेकर के, आप ही के समाज से हैं, क्या उनका साथ जाट समाज ने इस बार इस चुनाव में छोड़ दिया? उन्होंने इस जाट बिरादरी का समाज साथ छोड़ दिया, तो इसलिए जाट बिरादरी उनके खपा रही बहुत ज़्यादा। जैसा दिल्ली में धरना प्रदर्शन खूब रहे 13 महीने तक का, उन्होंने उसका कोई आवाज़ नहीं उठाई। 700 किसानों शहीद हुए, उन पर उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। हाथरस में दलित बेटी के साथ में बलात्कार हुआ और वहाँ से का ज़्यादा अत्याचार हुआ, चौधरी साहब ने आवाज़ उठाई और संजीव बालियान ने उसमें कोई शब्द नहीं बोला। इसलिए समाज के हर व्यक्ति संजीव बालियान से खिलाफ हुए। भाजपा का बड़ा अत्याचार हुआ, शिक्षा के में विफल रही, नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, किसानों के लिए कोई कार्य नहीं हुआ। इसलिए भाजपा सभी वर्ग के लोग खिलाफ रहे। भाजपा से खिलाफ रहे लोग। जी, आपका क्या नाम है? अमित राठी। राठी जी, बालियान साहब का कोई जादू मंत्री जी का आप लोगों के बीच चल नहीं पाया इस उपचुनाव में? हमारे यहाँ चौधरी साहब का जादू था, मंत्री जी का तो कोई जादू नहीं था जी। वजह क्या रही? आप ही के समाज के हैं भी? समाज का है, यहाँ वर्चस्व की बात आ गई थी चौधर की, और हमारा जो चौधरी है वो जयंत चौधरी है, ना कि संजीव बालियान चौधरी है। अभी भूपेंद्र जो चौधरी हैं प्रदेश अध्यक्ष बना रखे शायद बीजेपी ने अपने, वे भी कह रहे थे कि भाई मुझे अभी पता चला जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बने भाई मैं जाट हूँ, तो जाटों का तो चौधरी एक ही है। अब ये अलग अलग चौधरी बनने लगा बीजेपी में जाकर, तो हम तो इसे स्वीकार नहीं करने के। हमारे चौधरी साहब के स्वाभिमान की बात आ गई थी, क्योंकि विक्रम सैनी ने उन्हें ये कहा संबोधित किया था कि माथे में हाथ मारेगा। तो ये विक्रम सैनी को सबक सिखाने का चुनाव था, अपनी चौधर बचाने का चुनाव था। और 36 बिरादरी का हम सम्मान करते हैं। इस 36 बिरादरी की वजह से आज हम खतौली विधानसभा की सीट जीत चुके हैं। विक्रम सैनी को सबक सिखाने के लिए इस समाज ने लोकदल का दामन थामा है और कहीं ना कहीं बीजेपी को उसको नुकसान भी हुआ है। जी, क्या नाम है बाबू जी आपका? अशोक राठी। राठी जी, संजीव बालियान जी आए इस उपचुनाव के बीच में? आए हैं, पर उनका कोई सम्मान हमने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया, रोजगार नहीं दिया, ना कोई भाव के बारे में, गन्ने के ना परमिट के बारे में कुछ बोलते नहीं है, इसलिए उससे हमने सम्मान नहीं दिया। तो क्या कहें कि लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, 2024 में उन्हें लोकसभा चुनाव भी लड़ना है मंत्री जी को। उनके खिलाफ जाएंगे, उनके खिलाफ जाएंगे, बड़ी जोश से हम 24 का चुनाव लड़ाएंगे। जो भी हमारा लोकदल का होगा उसे चुनाव लड़ाएंगे, उसके साथ रहेंगे। तो सुना आपने, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी मंत्री संजीव बालियान के लिए ये हो सकती है 2024 के चुनाव में, जो यहाँ का जाट समाज कह रहा है। जी, क्या नाम है आपका बाबू जी? टीटू राठी। राठी जी, क्या कहेंगे, मंत्री जी का कोई जादू नहीं चल पाया? नहीं, कोई जादू नहीं चला, चौधरी साहब का चला। ये आपके ही बीच में है या और भी जो गांव हैं जाटों के, जाट समाज के, उन सब में भी यही मैसेज है? हाँ, सब में भी यही है, सब में यही, जयंत के पीछे है, और किसी के पीछे नहीं है। जयंत को वोट देते आए और जयंत को ही वोट देंगे। आपका क्या नाम है? रवि राठी जी। राठी जी, इन्होंने कहा है कि जयंत के ही साथ हैं और जयंत को ही वोट देते रहेंगे, आगे क्या रहेगा?
ऐसा ही होगा, पर हमारे विचार से एक गलती है, किसी की वो नहीं करनी चाहिए भाई, किसी को गलत नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ से का किसानों की कोई सुनेगा तो उसे ही वोट करेंगे। अगर हम इससे आवारा पशु से इतने परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बीजेपी ने हमारी कुछ नहीं वो करी, आवारा पशुओं का वो नहीं कर रही कुछ भी। हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान होकर वो कर रही है हमने थोड़ा सा इसका। अब इसके बारे में भी सरकार कुछ और सोचे। सरकार की कुछ नीतियों से भी ये परेशान है, क्योंकि जाट समाज यहाँ का एक किसान तबके में आता है और इनका जो पेशा है वो मेन किसान ही है, खेती ही है, जिसकी वजह से ये लोग नाराज भी हैं। आपका क्या नाम है? सूरज राठी। राठी जी, क्या कहेंगे कि इस लोकसभा में क्या रुख रहा जाट समाज का इस उपचुनाव में? जाट समाज को तो एक डब्बा रुक रहा भाई, अरे एक डब्बा ही रह गया चुनाव में भी 100% रही। जो पशु ही ना भाई बने बताई बात ना, पशु सब परेशान है। ये बातें कर रहे थे कि हमने कोठे बनाए गिरे भाई, वहाँ घेर लिए वहाँ घेर लिए, घेरा कहीं है नहीं। सारी फसल ये गेहूँ अनाज चना कुछ नहीं होने दे रहे। आपका क्या नाम है? रोहित राठी। राठी जी, बालियान साहब का आना क्या बेकार रहा आप लोगों के बीच? नहीं, हमारे बीच में तो जो हमारे यहाँ से कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, हमारे बीच में तो वे आ नहीं सकते, क्योंकि हम उनके साथ है ही नहीं। यहाँ तो सब चौधरी जैन सिंह के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, मतदाता है, और उनसे ही जुड़े रहेंगे आने वाले टाइम में भी। अगर हमारी मदन भैया भी नहीं आवारा पशुओं में वो कुछ वो करने का, तो हम मदन भैया को भी ठुकरा देंगे भाई। अच्छा, हमें कोई वो दिक्कत नहीं है। बसपा का होगा, बसपा की सुनेगा आवारा पशुओं के, उसमें हम बसपा को भी वोट दे देंगे। हम आवारा पशु से बहुत परेशान है, जो ज्यादा। हाँ, जो किसानों की सुनेगा हम वोट उसे देंगे। तो सुना आपने, जो किसानों की सुनेगा हम वोट उसे देंगे, चाहे उसमें कोई सी भी सरकार हो और कोई सा भी प्रत्याशी हो। इन्होंने कहा कि अगर मदन भैया भी हमारी नहीं सुनेंगे तो ये लोग उसे भी आने वाले समय में ठुकरा देंगे। क्या नाम है आपका जी? क्या नाम है बाबू जी? ओम कुमार जी। क्या कहेंगे ओम कुमार जी, चुनाव में, इस उपचुनाव को लेकर के बालियान साहब जिस तरीके से आप लोगों के बीच में आए, जैन साहब भी आए, डोर टू डोर जैन साहब ने कैंपेनिंग की है, किसका पलड़ा भारी रहा? कहाँ गया जाट इस बार? भाई हम तो जब से होश संभाली हम तो लोग दल की वोट देते आ रहे हैं। आज लोग हमने दूसरी पार्टी को वोट दी नहीं, हमने 13 में भी लोग दल की वोट दी थी। ठीक है, बालियान आवा हमारा, ठीक है, सम्मान करेंगे, आऊँगा, ऐसी बात नहीं। वो पुरानी आदमी जिले का अपने पड़ोस का आदमी है, सब है, पर ज़्यादा परेशानियाँ बेचारों की बहुत तगड़ी परेशानी है। आपका क्या नाम है भैया? नौजवान है आप। सूरज राठी। आप क्या कहेंगे इस उपचुनाव में क्या रुख रहा है जाट समाज का, जिसके चलते लोकदल प्रत्याशी इतने अच्छे मतों से जीता है? जी, एक तो इनकी तानाशाही, इससे ज़्यादा तंग है जी बीजेपी वालों की, इससे ज़्यादा तंग है। एक तो यह दिक्कत है सबसे बड़ी, और एक ये बिजार का, किसानों की समस्या इतनी सुनते नहीं जी, ज़्यादा रहा। लड़कों को इतना रोजगार नहीं मिल रहा, यह है सबसे बड़ी समस्या। तो सुना आपने, यहाँ के जाट समाज ने ये साफ तौर पर ये मैसेज दे दिया है कि 2024 में कहीं संजीव बालियान के लिए भी ये नुकसान ना हो जाए कि ये दलित समाज उनके हाथों से निकल जाए, क्योंकि कुछ बीजेपी की नीतियों से ये लोग नाराज हैं। तो कुछ जैन चौधरी का इन लोगों के बीच में आना, इस चीज़ को लेकर के ये मान रहे हैं कि इन्होंने बीजेपी को इस बार नकार दिया और जैन चौधरी का हाथ थामकर इन्होंने लोकदल प्रत्याशी को वोट दिया। लेकिन इन लोगों ने साफ किया है कि इनकी जो चीज़ें हैं, इनकी जो मांगे हैं, अगर प्रत्याशी जो लोकदल के हैं, जो विजयी हुए हैं, उन्होंने भी नहीं सुनी तो ये आने वाले समय में उसे भी नकार देंगे। संदीप सैनी, यूपी तक।